नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हम भारतीय लोग, हम इंडियंस हैप्पी क्यों नहीं हैं। तो ये पहली वीडियो है सीरीज़ की। इसमें मैं आगे एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इंडिविजुअली आपको बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिस वजह से आप खुश नहीं रह पाते। तो आज पहले हम इंडिया एज अ होल बात करते हैं। तो भारत की आबादी लगभग कितनी है? अराउंड 150 करोड़ के आसपास है। तो 150 करोड़ की जो आबादी है वो बनी किससे है? वो बनी है फैमिलीज से। और अगर हम फैमिलीज के एवरेज से इसे डिवाइड करें तो लगभग 3.5% पर फैमिली निकल के आएगा कि एक परिवार में 3.5 लोग रहते हैं। तो हम उसे 3 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं। तो अब अनहैप्पीनेस जो है उसके कारण क्या है इंडिया एज अ होल के? क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह जो भी ये कंट्रीज पब्लिश करती हैं उसे हम लोग खारिज कर देते हैं कि इन लोगों के पैरामीटर्स ऐसे हैं वैसे हैं, ये लोग ठीक से नहीं करते, इंडिया को लेके बायस्ड हैं, इनके अंदर एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि इंडिया इतना ख़राब देश है। इस वजह से हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें रैंक हमारी पाकिस्तान से भी ख़राब आती है उसे हम लोग खारिज कर देते हैं। बट उसी के कंपैरिजन में जहाँ पे बोला जाता है, जैसे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है कि इंडिया वर्ल्ड की इतने नंबर की इकॉनमी हो जाएगी इस वाले साल में, इतना अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसे कर रही है, वहाँ पे हम सिलेक्टिवली उन सारी चीज़ों को ले लेते हैं। तो हमारे खुद के अंदर जहाँ पे हमारी क्लैपिंग हो रही होती है केवल वही वाली चीज़ें सिलेक्ट करने का एक इंक्लिनेशन बन गया है। तो अब अनहैप्पीनेस के कारण क्या हैं? सबसे पहले हम आते हैं खुशी आती कैसे? पैसा कमाने से खुशी आ जाती है। बहुत सारे आपने एक्ट्रेसेस को देखा होगा जो कि ड्रग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, मेंटल पीस उनकी ख़राब होती है। और चाहे पॉलिटिशियंस देख लो, और भी जितने भी पैसे वाले लोग हैं उसमें से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में पैसा कमाने के बाद भी सुकून या हैप्पीनेस हम जिसे कह रहे हैं आज वो नहीं आ पाता। तो केवल पैसा कमा लेना एक कारण नहीं है हैप्पीनेस के आ जाने का। अगर यही चीज़ होती तो पाकिस्तान तो कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे ना अनाज है ना खाने को कुछ है, और भी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, तो भी हैप्पीनेस इंडेक्स उनका ज़्यादा है। तो अब इसके रीजंस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला रीज़न संपन्नता। देश का जीडीपी कितना भी ऊपर चला जाए, चाहे आपकी इकॉनमी 5 ट्रिलियन की हो जाए या 10 ट्रिलियन की, जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी कि एक इंडिविजुअल इंसान कितना कमा रहा है, तब तक उससे संपन्नता नहीं आ सकती। अब बात करते हैं, जैसे कोई देश है, जीडीपी है 1000 करोड़ और उसकी पॉपुलेशन है 1 लाख। उसमें से केवल एक इंसान है जो 900 करोड़ कमा रहा है, जो कि 900 करोड़ कमा रहा है, और बाकी का जो बचा हुआ 100 करोड़ पैसा है 99,999 लोग कमा रहे हैं। तो उन लोगों के बीच में तो इतना छोटा सा फ्रैक्शन डिवाइडेड है और एक इंसान इतना बड़ा चंक लेके बैठा है। तो यहाँ पे मैं सोशलिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल को, हर एक इंडिविजुअल को अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। उसके थ्रू उसकी पर्सनल लाइफ में जब संपन्नता आएगी उससे देश की हैप्पीनेस बढ़ेगी। नेक्स्ट चीज़ है हमारी कॉन्स्टेंट कंपैरिजन की। हम लोग इतने साल गुलाम रहे तो हमें हर समय नीचा ही दिखाया जाता था कि इंडियंस ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। एक्जॉटिक रेस्टोरेंट होते थे उनके बाहर ये चीज़ बाकायदा लिखी होती थी। तो हमें बुरा महसूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जिन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया था। बट अब हम आज़ाद हो गए तो अभी हमें कॉन्स्टेंटली उन्हीं का वैलिडेशन चाहिए। तो वो लोग जैसे ही कह देते हैं कि इंडिया इतना अच्छा कर सकता है, इंडिया चाइना को बीट कर सकता है, इंडिया अपने ट्रू पोटेंशियल पे नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो हम लोग उनसे कंपेयर करने लगते हैं। अब जैसे हमारी इकॉनमी ने ब्रिटिश की इकॉनमी को पीछे छोड़ दिया, यानी कि हम उनसे आगे निकल गए। तो उस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा प्राइड सीख कर रहे हैं कि हमने, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, उन्हें आज पीछे छोड़ दिया। आपने पीछे छोड़ दिया जीडीपी के सेंस में, बट पर कैपिटा इनकम को कौन कंसीडर करेगा? उन्हें पीछे छोड़ के भी आपके जीवन में खुशी आई क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो कांस्टेंट कंपैरिजन की जो हमारे अंदर आदत एक डेवलप हो गई है और वो अब पेरेंटिंग में भी घुल गई है, इसलिए अब उसे इरेडिकेट करना भी मुश्किल होता जा रहा है। पेरेंट्स बच्चों को भी कंपेयर करते रहते हैं कि तुम्हारे नंबर उससे ज़्यादा क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, राइटिंग तुम्हारी एकदम जैसे कर्सिव राइटिंग की बुक में लिखी होती है वैसी क्यों नहीं है, तुम स्पोर्ट्स में क्यों नहीं अच्छे हो, और कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा तो तुम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में क्यों नहीं अच्छे हो। तो इस वजह से कांस्टेंट कंपैरिजन की वजह से जो कंपेयर कर रहा है वो भी दुखी है और जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है वो भी दुखी है। नेक्स्ट एक इंडिया में मेजर प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। मैं आज यहाँ पे इस वाले प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि लोग नेगेटिव कमेंट लिखें, क्योंकि इस चीज़ को तो हमने एकदम ढक दिया है कि जैसे ये वाली प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
अब कहीं पे कोई गंदगी फैली हुई है, आप उसे ढक दोगे तो स्मेल तो आएगी ना। तो वही भारतीय समाज का हाल है कि जो प्रॉब्लम है उसे सप्रेस करते करते इतना सप्रेस कर दिया है कि अब केवल उसकी स्मेल आती वाली प्रॉब्लम किसी को दिखती नहीं है। वो प्रॉब्लम है सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन। बहुत बड़ी समस्या है इंडिया पे, और ये समस्या जिस मैग्नीट्यूड पे है, इस मैग्नीट्यूड का लोगों को अंदाजा ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या होता है, धर्म की उल्टी सीधी डेफिनेशन दे के उस चीज़ को इस हिसाब से मोल्ड किया जाता है कि इंसान को कंट्रोल में लेके आया जा सके। तो इस चीज़ को अब कोई शास्त्र और उपनिषद तो पढ़ने बैठा नहीं है, उन्हें ये चीज़ बताना ज़्यादा आसान है कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये करना महापाप होता है और तुम पाप के भागीदार हो गए। अब इसी चीज़ की कंडीशनिंग को जब हम शुरुआत से किसी बच्चे के अंदर इंड्यूस कर देंगे तो वो आगे जाके इस वाले एस्पेक्ट को लेके कभी भी सहज नहीं हो पाएगा अपने जीवन में। और उसी वजह से कोई भी चीज़ जिसे हम ऑप्रेस करें, कि जैसे फ्रिज में चॉकलेट रखी और तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी है, तो अगर आप पढ़ने भी बैठोगे तो भी आपके दिमाग में चॉकलेट ही चॉकलेट घूम रही होगी कि कब मैं चॉकलेट खा लूँ, ऐसे जाके ऐसे खा लूँ, किसी को पता ना चले, क्या करूँ ऐसा कि वो मुझे चॉकलेट मिल जाए। तो बच्चे के दिमाग में ख्याल आने स्वाभाविक हैं। और वही चीज़ आपने अब ऐसा बना दिया कि चॉकलेट खाना पाप है। अब उसे चॉकलेट पसंद है और चॉकलेट खाना पाप है। अगर वो नहीं खाएगा तो वो तड़पता रहेगा, अगर उसने खा ली तो उसके अंदर एक अपराध भाव आ जाएगा, गिल्ट आ जाएगी। बस यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया के अंदर 150 करोड़ आबादी भी है और इस चीज़ को पाप भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो आपके अंदर उस काम को करने की तड़प भी है और उसी तड़प की वजह से आपको कंट्रोल किया जा सकता है। इस चीज़ पे अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि कैसे आपके दिमाग को दुनिया कंट्रोल कर रही है, खास तौर से इन सारे पैरामीटर्स को लेके, तो आप बताइएगा। और रही बात शास्त्र और उपनिषद की, तो उसमें 4 पिलर्स ऑफ लाइफ बताए गए हैं, जो कि हैं ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे पहले आपको एजुकेशन अटेन करनी है, उसके बाद फिर आपको पैसा कमाना है, उसके बाद उस पैसे को भोगना है, उसके बाद अगर आपका मन कर जाए कि चलो देखते हैं, इसे भोगने के बाद भी हमें इतना सुख नहीं मिल रहा जितना शायद हमें मिल सकता, उसके लिए आता है मोक्ष। बट हम लोगों ने उल्टा स्टार्ट कर दिया है। छोटे बच्चे उन्हें हम भागवत में लेके जा रहे हैं, उन्हें मोक्ष दिलवाने के पीछे दौड़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे अंदर एक कांस्टेंट डिससेटिस्फेक्शन है, और डिससेटिस्फेक्शन लीड कर रहा है अनहैप्पीनेस की तरफ। और ये वाली चीज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाएगी इंडिया में, क्योंकि हम इंडियंस भी अब अमेरिकन्स के रास्ते पे चल दिए हैं, और जो उनके समाज का हाल है वही हाल हमारे समाज का भी होने जा रहा है। तो इस चीज़ के बहुत सारे इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, जिसके लिए आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। इधर मैंने अपना नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का मैं डॉक्टर हूँ, तो आप अपनी समस्या कोई भी लेके आइए, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। तो अब ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इंडिया के डिससेटिस्फेक्शन के, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? मतलब जीडीपी है, ये सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन वाली समस्या है, कांस्टेंट कंपैरिजन की जो आदत हमारी बन गई है वो एक समस्या है। तो इन 3-4 समस्याओं को हम मेजरली कंक्लूड कैसे करेंगे? तो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब नाज़ी जर्मनी की सेना ने फ्रांस को कब्जा लिया था, तो ब्रिटेन में कांस्टेंट डर का माहौल था। और वहाँ पे सबसे बढ़िया किसने परफॉर्म किया था? विंस्टन चर्चिल ने। तो ऐसे ही यहाँ पे हो गया कि डर का माहौल क्रिएट कर दो आप, और डरे हुए इंसान को काबू में लाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। खुश इंसान किसके काबू में आएगा? छोटा बच्चा होता है, उसे आप कैसे काबू कर लेते हो? नहीं कर पाते। उसे काबू करने के लिए आपको बहुत जतन करना पड़ता है। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, आप उसे डर दे देते हो कि तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा, और वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो ऐसे आप डरा के इंसान को काबू में कर सकते हो। तो इस वजह से इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स में इतनी लो रैंक आ रही है, और इंडिया अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट डर का माहौल है। हर जगह देखो आपको डर बेचा जा रहा है। अभी जैसे चुनाव का टाइम चल रहा है, तो अभी आपको क्या डर बेचा जा रहा है? भाइयों बहनों, कहीं ऐसा ना हो जाए। और हमारा देश अकेला ऐसा देश है जहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी से डरती है। आपने सुना है किसी देश में कि वहाँ की मेजॉरिटी माइनॉरिटी से डरती हो? तो इस लेवल पे हमारी मेंटल कंडीशनिंग को चेंज किया जा रहा है, जिस वजह से हमें कंट्रोल में लाया जा सके। तो इस चीज़ पे आपको सवाल उठाना है, अपनी लाइफ में देखना है कि क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को मैं कैसे टैकल करूं, ताकि मैं एटलीस्ट इंडिविजुअली तो खुश हो जाऊं। नहीं तो डर के माहौल में तो कोई भी खुश नहीं रह सकता, बट मैं कैसे खुश हो सकता हूं, ये चीज़ मुझे सीखनी है।
तो उसको लेके आपको थोड़े टाइम अपने साथ बैठना है, समस्याएं आइडेंटिफाई करनी है। अगर वो आपसे सॉल्व हो पा रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रही तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो उन्हें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उससे आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगा, आप सुखी होंगे, आप संपन्न होंगे। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।